हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि WBJ 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट आप में से एप्लीकेशन फॉर्म अपना फिल भी कर लिए होंगे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपना कंप्लीट कर लिए होंगे, ठीक है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है WBJ 2025 को लेके। तो मैं उन सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप WBJ 2025 का एग्जाम देना चाहते हो तो जल्दी से जाके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लो। मैंने वीडियो भी किया हुआ है जिसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस खुद एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में समझाया है। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके उसको देख के अच्छे से फिल कर लेना, अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ये रहा आपको हेलो। पहला पॉइंट। इसके बाद मैं आपको आपको कुछ चीजें देख लो बताऊंगा क्लास जो कि आपको में एप्लीकेशन फॉर्म ओपन फिलअप करते टाइम बच्चों को देना डू डाउट भी आ रहा है, वीज टू मेरे से वो सबमिट। स्टूडेंट्स मैसेज करके पूछ भी रहे हैं। वो सारे डाउट्स को मैं आपके साथ क्लियर कर दूंगा, साथ में कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको ध्यान रखना है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप के टाइम। वो गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। उससे पहले मैं बता दूं कि जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज WB से रिलेटेड ये सबसे हेल्पफुल चैनल है जो आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेगा टिल योर काउंसलिंग, टिल योर एडमिशन, ठीक है। तो चलिए मैं आपको कुछ पॉइंट सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो देखो, बच्चे के मन में सबसे पहला जो पॉइंट, जो सबसे डाउट वाला पॉइंट है ना, वो है आपको इम्प्रूवमेंट एग्जाम को लेके। जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट ईयर एग्जाम दिए थे 2024 में, अपना 12 दिए थे, लेकिन किसी सब्जेक्ट्स में उनका मार्क्स या तो कम था या फिर वो पासिंग मार्क्स भी उनका नहीं था, वो इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दे रहा है। अब सभी लोगों को पता है कि इम्प्रूवमेंट का एग्जाम नेक्स्ट ईयर दिया जाता है, दैट इज आपको 2025 में, मतलब वो इस साल दे रहा है, ठीक है। तो अगर वो इस साल एग्जाम दे रहे हैं तो अगर वो क्लास 12th एग्जामिनेशन जो डिटेल्स पूछा जा रहा है, इसमें आपको एक सेक्शन है दैट इज आपको पास्ट या अपियरिंग का, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछे कि सर उसमें मैं पास टिक करूं या अपियरिंग टिक करूं, क्योंकि मैं इस साल तो अभी एग्जाम दे ही रहा हूं ना, अभी 2025 में तो एग्जाम दे ही रहा हूं, और एक तरह से देखो तो 24 में भी मैंने दे रखा है, तो पास्ट पे टिक करूं या अपियरिंग में। तो ध्यान से सुनना, आप पास्ट हुए नहीं हो, क्यों? क्योंकि अगर आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे रहे हो तो अभी आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको 2025 में फाइनल रिजल्ट मिलेगा। तो ध्यान सुनना, आपको अपियरिंग पे टिक करना है, ठीक है। आपको पास्ट पे टिक नहीं करना। और काउंसलिंग के टाइम में जब आप एडमिशन के लिए जाओगे तो 24 वाला रिजल्ट भी और 25 वाला जो आपको दोनों कंबाइंड रिजल्ट होगा वो आपका मांगा जाएगा वहां पे काउंसलिंग के टाइम में। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। अगर किसी स्टूडेंट ने गलती से पास्ट पे भी टिक लग कर दिया तो उससे कोई फर्क उतना नहीं पड़ेगा। आपको एडमिशन के टाइम में जो इंपॉर्टेंट है वो आपको दोनों डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, दोनों मार्कशीट सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 मैं आपको अगर समझाऊं तो देखो, सारे पर्सनल डिटेल्स जो है आपको क्लास 10th के एडमिट कार्ड से कॉपी पेस्ट करना है। ये मैंने वीडियो के दौरान भी आपको समझा दिया, ठीक है। कहां से कॉपी करना है? क्लास 10 का एडमिट कार्ड आपके पास होगा। क्लास 10 के एडमिट कार्ड में जो भी डिटेल्स है आपका, चाहे आपका नेम है, चाहे आपका फादर्स नेम है, चाहे आपका जो भी चीज है, डेट ऑफ बर्थ है, वो आपको क्लास 10th के एडमिट कार्ड से कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से सुनना है, स्टेट ऑफ डोमिसाइल में बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा है कि अगर वो वेस्ट बंगाल के हैं, ठीक है। और वेस्ट बंगाल का होना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे बड़ा बात है कि क्या आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या नहीं है। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तभी आप वेस्ट बंगाल के हो। भले ही आप वेस्ट बंगाल में रह रहे हो लेकिन आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो आपको अदर्स पे टिक करना है। आपको यस ऑप्शन, वेस्ट बंगाल ऑप्शन मत चूज करना। क्यों? क्योंकि अगर आप काउंसलिंग के टाइम में जाओगे तो अभी से ही आपको मान लिया जाएगा कि आप डोमिसाइल हो, आप वेस्ट बंगाल को। काउंसलिंग के टाइम में आप कोई चेंज नहीं कर सकते। नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, जेंडर, ये सारी चीजें आपको काउंसलिंग तक सेम टू सेम रहेगी, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते, ध्यान से समझ लेना। तो अभी जो आप टिक करोगे वहीं आपको टिल योर काउंसलिंग चलेगा, ठीक है। तो अगर आप वेस्ट बंगाल के हो और आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तभी आप टिक करना वेस्ट बंगाल पे, नहीं तो आप अदर चूज कर लेना। नहीं तो एडमिशन के टाइम में आपसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जाएगा और आपके पास नहीं होगा, देन आफ्टर आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, किसी बच्चे के मन में डाउट हो रहा है कि सर मैं वेस्ट बंगाल का हूँ, मेरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनने को है, अभी तक बन के आया नहीं है, लेकिन मैं बनवा लूंगा, काउंसलिंग तक, एडमिशन तक मेरे हाथों में डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, तब क्या मैं वेस्ट बंगाल पे टिक कर दूं? हाँ, तब आप वेस्ट बंगाल ऑप्शन चूज कर लो, तब आप स्टेट वेस्ट बंगाल चूज कर सकते हो जब आप कंफर्म हो कि हाँ, आपके हाथों में डोमिसाइल सर्टिफिकेट टिल योर एडमिशन आ जाएगा। नहीं तो आप अदर्स पे चूज करना, ठीक है।
अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर मैं अदर स्टेट का हूँ लेकिन मैं कोई और कास्ट हूँ, लाइक मैं ओबीसी हूँ लेकिन वो डब्ल्यूबीसी में नहीं दिख रहा। जैसे आप अदर्स पे टिक करोगे आपको सिर्फ जनरल दिखेगा। तो मैंने बहुत बार आपको बोला हुआ है कि जो कैटेगरी है वो सिर्फ आपको वेस्ट बंगाल स्टूडेंट के लिए, अगर आप बाहर का हो, आउटसाइडर हो, आउटसाइड ऑफ द वेस्ट बंगाल हो, देन आफ्टर आपके लिए सिर्फ जनरल कैटेगरी ही दिखेगा। आप कोई सा भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप जनरल कैटेगरी की तरह ही ट्रीट किए जाओगे, ठीक है। तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। साथ में बच्चों को दो जगह और डाउट हो रहा है, एक पासवर्ड क्रिएट के टाइम में। तो मैंने पासवर्ड क्रिएट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया अपने वीडियो में, आप जाके देख सकते हो कि पासवर्ड आपका 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, कोई स्पेस नहीं देना, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर रखना, साथ में कोई एक स्पेशल कैरेक्टर रखना, एक कोई न्यूमेरिकल वैल्यू 0 1 2 3 में से कुछ भी रख देना। अगर ऐसा करके आप क्रिएट करोगे तो पासवर्ड 100% क्रिएट हो जाएगा। पासवर्ड को आप याद जरूर रख लेना, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जो आएगा उसको आप याद रख सकते हो। इनकेस अगर आप पासवर्ड भूल भी जाते हो तो फॉरगॉट पासवर्ड वहां पे ऑप्शन दिया हुआ है। जब आप साइन इन करने जाओगे तो जैसे ही फॉरगॉट पासवर्ड करोगे कोई आपको पिन जो होगा वो आप पे जाएगा जो फोन नंबर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में यूज किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप पासवर्ड भूल भी जाते हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखोगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। अच्छा, फोटो और सिग्नेचर के टाइम में भी बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा होगा अपलोड के टाइम में। तो देखो, फोटो मैंने आपको बोला था पासपोर्ट साइज फोटो आपको एकदम स्ट्रेट देखना है। स्ट्रेट देखोगे वही वाला फोटो आपको अपलोड होगा। अगर आप कोई साइड व्यू आप दे रहे हो जहां आप साइड में देख रहे हो वैसी फोटोज अपलोड कर रहे हो तो नहीं होगा। और जो अंडर जो साइज दिया हुआ है वहां पे जो साइज मेंशन है कि हाँ इसी साइज में आपको फोटो अपलोड करना है वही आपको होना चाहिए, ठीक है। और सिग्नेचर भी आपको पूरा पेज में सिग्नेचर करके, अगर आप पूरा पेज का फोटो अपलोड करोगे तो अपलोड में प्रॉब्लम होगा। सिर्फ सिग्नेचर क्रॉप करके और वही वाला अपलोड करना, ठीक है। ये बातें भी मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो आई होप आपको इसके अलावा कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। अगर आपको फिर भी स्टिल कोई डाउट है डब्ल्यूबीसी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में, गलती कुछ भी मत करना, मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना या फिर मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप मेरे को वहां पे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अभी से सिर्फ आपके पास 3 महीने का टाइम है। चैनल पे बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, क्लासेस आ रहे हैं आपको मैथ्स के, केमिस्ट्री के, बहुत सारे क्लासेस ऑलरेडी सभी चैप्टर्स के अपलोड हो रहे हैं, बहुत सारे हो चुके हैं और अभी हो भी रहे हैं। तो आपको जाके पढ़ाई करने की जरूरत है। मैंने आपको 3 मंथ्स स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियो भी कर रखा है, आप जाके उसको देख सकते हो, वीडियो सेक्शन में आपको दिख जाएगा। 3 महीने की क्या स्ट्रेटेजी रखना है, कैसे मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री को फॉलो करना है, वो मेरा वीडियो जाके जरूर देख लेना, बहुत हेल्प होगा आपको प्रिपरेशन के टाइम में, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक जरूर करोगे, और चैनल पसंद आ रहा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप जाके ज्वाइन हो जाना, ठीक है। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।